Assalamualaikum class, I am Mohammad Shahbaz Khan, your science instructor. Let's make today's lesson simple, clear and interesting. Dear students, today we will discuss about major digestive disorders. Class 6 B Lift 4.4a. Dear students, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड ब्रिजिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड करते चलूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप जैसे देख सकते हैं, आपको ये एक फिगर गिवन है, ये डायग्राम आपको बताई गई है। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने इस ऑर्गन का नेम बताना है और साथ इसका फंक्शन भी बताना है। आप क्लियरली जानते हैं, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऑर्गन नेम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है और इसका वर्किंग क्या है कि ये एक्सेस वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर और साल्ट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करती है और ब्लड के साथ शामिल करती होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो इसके काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, आज हम सिर्फ डायरिया को डिस्कस करेंगे। डायरिया होता क्या है? डायरिया हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर लॉस बॉडी का ज़्यादा होता है और वाटर लॉस ज़्यादा होने की वजह से जो स्टूल पास आउट होता है वो भी काफ़ी लूज हो जाता है, मीन उसके अंदर वाटर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज इन वाटर, जो आपका अब्जॉर्ब वाटर है वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं हो सकता और ब्लड स्ट्रीम में शामिल ना होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो वीक और थर्स्टी फील करती होती है। इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप डिहाइड्रेशन फील करते होते हैं। डिहाइड्रेशन इसके जैसे यहाँ सामने लिखा हुआ है कि आप वाटर लॉस फील करते होते हैं। आप फील करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है और उस वाटर लॉस की वजह से आपकी बॉडी वीक फील करती होती है, थर्स्टी और डिजीनेस आपको फील होती है। अब कुछ कॉजेज़ भी हैं इसके कि क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। सबसे पहला कॉज है ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड मीन्स कि आपके पास ऐसी फूड जो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं, इस तरह की फूड या अनराइप फूड, कच्ची सब्जियां जिस तरह हम खाते होते हैं, तो ये भी आपके पास डायरिया के काज में शामिल होती है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। और लास्ट है इम्प्रॉपर हाइजीन। इम्प्रॉपर हाइजीन का मतलब है सफाई का खास ख्याल ना रखना, हाथ धोने का ख्याल ना रखना खाने से पहले। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आप डायरिया में मुब्तला हो सकते हैं। अब इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं इसकी, जैसे कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर। आपने क्लीन वाटर पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि डायरिया में वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस को कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वाटर लॉस को कवर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और एक आपने वर्ड सुना है ORS, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते होते हैं। इसमें साल्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर जो आपको चाहिए होता है, तो एक एक्सटर्नल साल्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस को और साल्ट की कमी को पूरा करता होता है। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको फील हो रहा हो डायरिया, तो फिर एटलीस्ट 2 दिनों के बाद आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। कुछ आपके पास MCQs हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक पर हैं, जैसे कि लिखा हुआ है डायरिया अकर व्हेन अ लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट अब्जॉर्ब इनफ। तो डायरिया में हमने पढ़ा है कि क्या चीज़ जो है अब्जॉर्प्शन उसकी कम होती है ब्लड स्ट्रीम में, वाटर की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और सेकंड आपके पास लिखा हुआ है टू ट्रीट डायरिया ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ हमने भी लास्ट डिस्कस किया है कि आप क्या ज़्यादा प्लेंटी में लेते हैं। एक ORS के बारे में डिस्कस किया था हमने और दूसरा हमने कहा था एक्सेस वाटर आप जो है वो इनटेक करते होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फॉर्मेटिव चेक है जो शीट्स की फॉर्म में आपकी वर्कबुक पे प्रोवाइड की गई है। इसमें कुछ MCQs हैं, जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा है, अब आप इस टॉपिक को पढ़कर ये MCQs सॉल्व करेंगे और ये 2 क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आप इसके साथ हम सिंप्लीफाई करेंगे, साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द कॉमन कॉजेज ऑफ डायरिया। तो आपने कुछ कॉजेज लिखने हैं डायरिया केस में। वट फूड आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग डायरिया, और आप जब डायरिया से इन्फेक्ट होते हैं तो आपको कौन सी फूड रिकमेंड की जाती है, आपने उसके बारे में यहाँ आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फॉर्मेटिव चेक कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमने PDF की फॉर्म में उसके सोल्यूशन आपको शेयर कर दिए हैं और ये हम थ्राइव करने के बाद इसके भी सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। थ्राइव में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन है डायरिया अकर व्हेन लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट अब्जॉर्ब इनफ। ये भी आपने 1 वर्ड में इसका सिंपल आंसर देना है उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एज इट इज इसमें भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट हैपन व्हेन लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट अब्जॉर्ब इनफ वाटर एंड गिव सिम्टम्स ऑफ डायरिया। तो आपने कुछ सिम्टम्स लिखनी है और ये बताना है कि जब वाटर कम अब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में या नहीं अब्जॉर्ब होता तो उसमें क्या कॉजेज़, क्या डिजीज़ है वो पेश आती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास टाइप के आंसर आपको गिवन है, लेकिन सबसे पहले आपने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो फिर आपने यहाँ से देख लेना है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये कुछ सिम्टम्स हैं और ये आपको बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर साथ लिखा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास राइट इसके आंसर आपको गिवन है।
लेकिन सबसे पहले आपने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देन आप इसको अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप इसमें देख सकते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसका आंसर आपको गिवन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने कहा था कि सिम्टम्स ऑफ डायरिया आपने बताना है। तो ये 3 सिम्टम्स आपको साथ गिवन है, तो आप इसमें से देखकर और ये आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके साथ भी रिलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।